नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सड़क हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने चलाया विशेष जागरूकता अभियान। इस वर्ष द्रास में स्थापित होगा माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बनिहाल काजीकुंड सुरंग का काम संभवतः मार्च के अंत तक पूरा होने की उम्मीद। और जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई लगातार कमी। अब खबरें विस्तार से। सड़क हादसों को कम करने और राहगीरों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों के पालन बारे जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी अब यातायात को सुचारू करने के साथ लोगों में यातायात नियमों से अवगत करवाने जाएंगे। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को पर्चे सौंपे गए हैं। इन पर्चों में यातायात नियमों के बारे में अवगत करवाया गया है। पर्चों में नियमों के उल्लंघन के जुर्माने की राशि भी बताई गई है। केंद्र सरकार ने कारगिल जिले के द्रास में पहाड़ों की ढलानों पर स्कीइंग के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया है। यहां चादर ट्रैक, स्नो स्कीइंग, स्नो स्कूटर व हाइकिंग जैसे साहसिक खेल शुरू हो गए हैं। युवाओं की स्कीइंग की पढ़ाई भी कराई जा रही है। द्रास में स्कीइंग के 2 कोर्सों में लद्दाख के विभिन्न हिस्सों के करीब 60 युवा हिस्सा ले रहे हैं। गुलमर्ग की तर्ज पर अगले साल द्रास में कोर्सों का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इस साल द्रास में माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर दिया गया है। कश्मीर की जीवन रेखा जम्मू श्रीनगर हाईवे को अब हिमपात और भूस्खलन बार बार बाधित नहीं कर पाएगा। पीर पंचाल में बनिहाल दर्रे के ठीक नीचे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर निर्माणाधीन बनिहाल काजीकुंड सुरंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संभवतः मार्च के अंत में इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। फिलहाल सुरंग के उद्घाटन के लिए तिथि तय की जा रही है। उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोरा में पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ओवरक्राउंड वर्करों से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि संगठन ने इन दोनों सहयोगियों को क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को तेज करने के लिए युवाओं की भर्ती और उन्हें ये हथियार मुहैया कर सुरक्षा बलों पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसी फ्रूट्स की दुकान के अंदर से हमने फिर और फर्दर रिकवरी की, जिसमें 5 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और कुछ राउंड्स थे। तो उससे भी जब हमने पूछताछ की और जिस तरीके की उसकी लोकेशन है, उससे पता चला कि वो भी जैश-ए-मोहम्मद का OGW है और काफ़ी दिनों से जो है वो इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व था। उसका पहले भी जो है सोपोर पुलिस के पास भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड मिला है, पहले भी इस तरीके। मंगलवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे जम्मू से श्रीनगर जाने वाली ट्रैफिक के लिए खुला था। सुबह 10 बजे तक तो हाईवे पर यातायात ठीक चलता रहा, मगर इसके बाद हाईवे पर जाम लगना शुरू हो गया। समय के साथ जाम की समस्या विकराल होती चली गई और इसके बाद दोपहर तक जाम उधमपुर से दरसू तक लग गया। हाईवे पर लगे जाम के कारण जगह जगह वाहन फंस गए। कभी 15 मिनट तो कभी आधा घंटे के बाद वाहनों के पहिए सरकते, मगर चंद मीटर सरकने के बाद यातायात फिर से रुक जाता। इसी तरह रुकते और रेंगते हुए घंटों तक हाईवे पर दिन भर ट्रैफिक चलता रहा। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने जम्मू कश्मीर में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक योजना जारी कर दी है। इसमें कृषि व अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में 35,578.25 करोड़ रुपए के ऋण आवंटन की बात कही गई है। नाबार्ड की ओर से मंगलवार को आयोजित क्रेडिट एंड डेवलपमेंट सेमिनार में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार बसीद अहमद खान ने वार्षिक योजना का लोकार्पण किया। Having hardly 18 unbanked bills, and they will likely be covered by March 21, 22. But main hurdle we are facing at the bank level, the connectivity. We are really upon the service provider to provide us the connectivity over there. Then CSOs. युवाओं तक अपनी पहुंच बनाने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिला स्तर पर जिला युवा केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। ये केंद्र मिशन युवा कार्यक्रम के तहत स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में जम्मू व कश्मीर संभाग के 6 जिलों में बनेंगे। इसके बाद शेष 8 जिलों में इन्हें स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले अब लगातार कम हो रहे हैं। 6 जिलों में तो अब मात्र 14 मरीज ही रह गए हैं। वहीं मंगलवार को मात्र 44 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई है।
अब तक 1,24,594 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 2 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 1,938 हो गई है। यही नहीं, 83 और मरीजों के ठीक होने के बाद अब तक 1,21,988 मरीज ठीक हो चुके हैं। लद्दाख में कल रात 4.2 की तीव्रता से भूकंप महसूस किया गया। रात 11:04 पर आए भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। हाल के महीनों में प्रदेश में पहले भी कई बार भूकंप आ चुका है। जम्मू कश्मीर में पल्स पोलियो अभियान संपन्न हो गया है। 3 दिनों तक चले अभियान में 19 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीन की खुराक दी गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। वहीं अब वीरवार से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण फिर से शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से पोलियो उन्मुक्त बनाए रखने के लिए इस बार 5 वर्ष से कम उम्र के कुल 19,23,790 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीएसएफ के उम्मीदवारों ने आज प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी सिलेक्शन लिस्ट में धांधली की गई है। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने मांग करते हुए कहा कि उन्होंने भर्तियों में मेडिकल और लिखित परीक्षाओं को पास किया है, पर उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही और वैकेंसीज नहीं होने का बहाना लगाया जा रहा है। 20 जान 2021 की दी है, 4 साल के बाद आपने वैकेंसी निकाली, वो भी 1300। तो इतना बच्चा है, 1300 वैकेंसी क्या करेगा एनके में? अब क्या हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने प्रशासन द्वारा स्कूलों को खोलने के फैसले का विरोध जताया है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मुनीस साहनी की अध्यक्षता में शिव सैनिकों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साहनी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार सभी विद्यार्थियों की फीस माफ करे, क्योंकि पूरा साल कोरोना की वजह से स्कूल नहीं लगे तो फीस क्यों ली जा रही है। ये कहीं ना कहीं निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने की एक साजिश है। देखिए, एक तरफ से अभिभावकों से अंडरटेकिंग ली जा रही है स्कूल खोलने की, जबकि स्कूल खोलने का फैसला पूरी तरह से शिक्षा विभाग और सरकार का है। हमारी पूरी खुली चेतावनी है कि अगर किसी भी छात्र को, कोई भी छात्र किसी अनहोनी घटना का शिकार होता है स्कूलों के अंदर, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा। पैंथर्स पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जम्मू के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। पैंथर्स पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने कहा कि भाजपा ने जम्मू के लोगों से डिलिमिटेशन करने का वायदा किया था, पर पिछले 7 सालों से भाजपा की सरकार है और अभी तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ। हर्षदेव सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाया जाए, ताकि जम्मू संभाग के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को कम किया जा सके। पर एक खिलवाड़ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको पैंथर्स पार्टी न केवल कंडेम करती है बल्कि ये मांग करती है कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपना काम मुकम्मल करे। लोगों के साथ इस तरीके का धोखे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसे पैंथर्स पार्टी किसी भी कीमत पे कबूल नहीं करेगी और जम्मू के लोगों के हक के लिए, जम्मू के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पैंथर्स पार्टी कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये पैगाम हम यहाँ के प्रशासन को। एडमिशन की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक ग्रेजुएशन के रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं और सभी कॉलेजों में एडमिशन बंद हो गई है। लिहाजा उन्होंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी से सीटों को बढ़ाने की मांग की थी, पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन विद्यार्थियों की इस मांग को नजरअंदाज कर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। बच्चों के लिए, लेकिन हमें यहाँ रोक लिया गया है। हमने कहा कि हमारी बात करवाई जाए उनसे। एडमिशन कहीं ना कहीं बच्चा लेगा, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की है वो उसका ग्रेजुएशन करने का फायदा ही क्या अगर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगी। अभी आएंगे हमसे बात करेंगे तो हल निकलता ठीक है, नहीं तो आगे प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी वी वांट जस्टिस 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 वी वांट। रॉयल वीमेन क्लब द्वारा मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित नारी शक्ति महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में आज
शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मुनीस साहनी ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर की खेल प्रतिभा को आगे लाने के लिए शिवसेना हमेशा प्रयास करती रहेगी। जी मैम, आज हमारा नारी शक्ति क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और दूसरा मैच है जो कि हम एमए स्टेडियम में खेल रहे हैं। और आज हमारी जो टीमें आपस में खेल रही हैं वो हैं राइजिंग स्टार और पावर हिटर्स। फर्स्ट टीम राइजिंग स्टार ने आज टारगेट दिया है 101-2 का। तो अभी दूसरी इनिंग चल रही है और उसमें जो है लड़कियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे लगता है T20 में 102 टारगेट देना डे बाय डे जो है उनकी गेम जो है इम्प्रूव हो रही है। और यही हमारा इसमें मोटिव था कि गर्ल्स जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।